कि जहां अम्बेडकरवादियों की भावनाओं की बात आ गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बाबा साहब की अस्थि कलश है उसको हटाने की जो कुटिल राजनीति चल रही है उसके खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आने आठवले जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने 30 जून से पूरे प्रदेश के अंदर अम्बेडकर महासभा में कल आए थे और उन्होंने पूरी वहाँ की जानकारी ली। उस जानकारी लेने के बाद में उन्होंने कुछ लोग हटाने की कुटिल राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया। हम लोग भीम सैनिक हैं कि ईंट से ईंट बजाने का। साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी में धीरेन्द्र। इस वक्त हमारी मौजूदगी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में है और इस वक्त हमारे साथ में मौजूद हैं रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पवन भाई गुप्ता जी। जैसा कि आप सभी को उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण मुद्दे पर लगातार द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी अंबेडकर महासभा के विषय पर सटीक जानकारी देता आया है और इस कड़ी में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया ने इस मामले पर जो है मोर्चा संभाल लिया है। आइए हम बिना किसी देरी किए हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि डॉक्टर अंबेडकर महासभा को लेकर के रिपब्लिकन पार्टी का क्या रुख है। सर, सबसे पहले द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी आपका बहुत बहुत स्वागत करता है। धन्यवाद, नमस्कार सभी को, जय भीम। कल 14 जून को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आठवले जी केंद्रीय मंत्री भारत सरकार ने अम्बेडकर महासभा में कल आए थे और उन्होंने पूरी वहाँ की जानकारी ली। उस जानकारी लेने के बाद में उन्होंने हम लोग को आदेश दिया है कि पूरे प्रदेश में जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अस्थि कलश अम्बेडकर महासभा में रखी गई है और जिसको कुछ लोग हटाने की कुटिल राजनीति कर रहे हैं, ऐसे लोगों को मुंह तोड़ जवाब दिया जाए। और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया बाबा साहब की बनाई हुई पार्टी है, हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं और इस अस्थि कलश से इस देश के करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी हुई है। और आज तक का इतिहास रहा है कि बाबा साहब की जहाँ जहाँ भी बाबा साहब रहे हैं, बाबा साहब का स्मारक हो या बाबा साहब का जहाँ भी निवास किया है, बाबा साहब जहाँ उनका ऑफिस रहा है, उसको सरकार ने, चाहे महाराष्ट्र सरकार हो या भारत सरकार हो, उन्होंने उस जगह को खरीद करके वहाँ पे बाबा साहब का स्मारक बनाने का, मेमोरियल बनाने का काम किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश में जो बाबा साहब की अस्थि कलश है उसको हटाने की जो कुटिल राजनीति चल रही है उसके खिलाफ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया आने वाले 30 जून से पूरे प्रदेश के अंदर आंदोलन खड़ा करने जा रही है। और मैं सभी अम्बेडकरवादियों से अपील करता हूं कि इस बाबा साहब की जो अस्थि कलश को हटाने की जो कुटिल राजनीति करती है, इस मुहिम को हटाने के खिलाफ हम लोग जो आंदोलन कर रहे हैं उसमें हम लोग का सहभाग करें, हम लोग को साथ दें। सर, हम जानना चाहेंगे रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया चूँकि सरकार में भी माननीय रामदास अठावले जी जो है केंद्रीय मंत्री हैं, तो ऐसे में आपका जो है विरोध प्रदर्शन कैसे इसको देखते हैं? देखिए, ये समाज की भावना का विषय है और बाबा साहब अम्बेडकर के अस्थि कलश का विषय है। इसके आगे कोई मंत्री पद हो या सरकार हो या विधायक हो, हम लोग के लिए कोई मायने नहीं है। माननीय मंत्री जी कहते हैं कि समाज रहेगा, हम रहेंगे, और हम लोग आज लड़ते हुए संघर्ष करते यहाँ तक पहुँचे हैं, तो मंत्री पद तो आएगा और मंत्री पद जाएगा। लेकिन जो बाबा साहब का विचार है वो हमेशा रहेगा इस देश के अंदर, जो समाज की भावना है वो हमेशा साथ में रहेगी। इसलिए हम लोग इसको 30 जून से, आने वाले 30 जून से हम लोग इसको पूरे देश के अंदर, प्रदेश के अंदर इस आंदोलन को मजबूत करेंगे। और 30 जून को मैं खुद लखनऊ के अंदर 1000-2000 लोगों को साथ में लेकर के उस अस्थि कलश को वहाँ से नहीं हटाने देंगे, इसके आंदोलन की शुरुआत करेंगे। तो ये बहुत बड़ी घोषणा प्रदेश अध्यक्ष जी ने की है कि जो है 30 जून से जो है लखनऊ के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर अंबेडकर महासभा को लेकर के बड़ी तैयारियों के साथ में प्रदर्शन शुरू होने वाला है। सवाल ये है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में उनके बड़ी संख्या में करोड़ों करोड़ जो है फॉलोअर हैं। ऐसे कौन लोग हैं जो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पर, उनकी अस्थियों के नाम पर अपने निजी स्वार्थ में डूबे हुए हैं? सर देखिए, मैं जहाँ तक जान रहा हूँ, देख रहा हूँ, उत्तर प्रदेश के अंदर जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं,
वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। खुद उनके निवास स्थान में बाबा साहब की मूर्ति रखी हुई है, भगवान गौतम बुद्ध की मूर्ति रखी हुई है, और उनको मुझे जो जानकारी लग रही है कि उनको कुछ मिसगाइड किया गया है, और जो लोग ये मिसगाइड किए हैं वो लोग अपने निजी स्वार्थ साधना चाहते हैं इसके माध्यम से। लेकिन मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील करूंगा, उनसे आज हम पत्र व्यवहार उनसे कर रहे हैं और उनसे मिलकर भी हम लोग बात करेंगे, और उनसे हम योगी जी से हम कहेंगे कि आप जो है जन भावना को ध्यान में रखते हुए, अम्बेडकरीवादी जो हमारी जनता है उनकी भावनाओं को देखते हुए आप इस चीज़ में जो आपको लोग मिसगाइड कर रहे हैं उनसे आप बात करिए और उनको समझाइए कि ये चीज़ें गलत हैं और बाबा साहब के अस्थि के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता है। बाबा साहब की अस्थि जो है हटाने का काम नहीं हो सकता है। जिस तरह से हम हिंदू समाज के अंदर, चाहे हम मुस्लिम समाज के अंदर, चाहे कोई भी धर्म हो, कोई समाज हो, जहाँ पे हमारी मंदिर होती है, जहाँ हमारे आस्था का केंद्र होता है, जब उसको नहीं हटाया जाता है और कोई समाज नहीं हटाता है, तो बाबा साहब की अस्थि कलश जहाँ पे करोड़ों लोगों की भावना जुड़ी हुई है, वो अस्थि कलश हटा करके दूसरे क्यों रखा जाएगा। तो अस्थि कलश जहाँ है उसको, वो ऐतिहासिक जगह है, उसको वहीं पर रहने दिया जाए। बाबा साहब के नाम पर कोई अगर कुछ करना और चाहता है तो कोई नया स्मारक बनाए, नया मेमोरियल बनाए, उसका हम लोग स्वागत करेंगे। तो बड़ी बात है कि जैसे जो है अयोध्या में राम मंदिर की जिस प्रकार से समाज में आस्था, हिंदू समाज में आस्था, वैसे ही डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो पावन पवित्र अस्थियां हैं उनको लेकर के समाज में एक बड़ी आस्था है। और ऐसे में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की पवित्र अस्थियों को उस स्थल से हटाना क्या उन लोगों के प्रति, उनकी भावनाओं के प्रति उनको ठेस पहुंचाना नहीं है? अगर ऐसा होता है, डॉक्टर अंबेडकर महासभा से बाबा साहब की अस्थियां हटती हैं, क्या डॉक्टर अंबेडकर महासभा सुरक्षित रहेगा? देखिए, अगर बाबा साहब की अस्थि, तो पहली बार हम लोग कड़ा विरोध करेंगे, हटने देंगे। पूरे प्रदेश में इसको आंदोलन खड़ा किया जाएगा और जो भी लोग इसके कारण कारणीभूत हैं, जो लोग ये चाहते हैं, उनको पीछे होना, जो लोग भी वहाँ पे षड्यंत्र कर रहे हैं उनको इसका जवाब दिया जाएगा। और उनको ये बताना चाहूँगा इस आपके चैनल के माध्यम से कि वो लोग बाबा साहब की अस्थि से खिलवाड़ करने का काम बंद करें। अम्बेडकर महासभा के जो लोग भी हैं वो सब पूजनीय हैं, लेकिन जहाँ बाबा साहब की अस्थि का बात आएगी, जहाँ बाबा साहब के विचारों की बात आएगी, जहाँ बाबा साहब के अनुयायियों की बात आएगी, जहाँ अम्बेडकरवादियों की भावनाओं की बात आ गई, वहाँ रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया पीछे हटेगी नहीं। और माननीय रामदास अठावले जी के हम लोग सिपाही हैं, कार्यकर्ता, हम लोग भीम सैनिक हैं, हम उनके ईंट से ईंट बजाने का काम करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात अध्यक्ष जी ने की है कि अंबेडकर जी की अस्थियों को लेकर जो भी भावनाएं आहत करने का प्रयास किया जाएगा, रिपब्लिकन पार्टी उसका कड़ा विरोध करेगी, प्रदर्शन करेगी। अब देखना है, बड़ा दिलचस्प होगा आने वाले समय में क्या डॉक्टर अंबेडकर महासभा सुरक्षित रहेगा। आगे की रणनीति के विषय में जो है दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे? देखिए, अभी हम लोग 30 मार्च को लखनऊ में शुरुआत कर रहे हैं उसके विरोध में, और उसके बाद हर जनपद में, पूरे प्रदेश के हर 75 जिलों में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया कार्यकर्ता अपने रैली के माध्यम से, आंदोलन के माध्यम से अभी सभी डीएम को ज्ञापन देंगे। और ये बात हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से भी अभी पत्र व्यवहार कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग मिलने का समय लेकर के उनसे अपनी बात रखी जाएगी। माननीय आठवले साहब जो केंद्रीय मंत्री भारत सरकार में हैं, वो माननीय नरेंद्र मोदी जी से इस बारे में बात करेंगे और योगी जी से भी चर्चा करेंगे। वो योगी जी चूँकि कल यहाँ लखनऊ में थे नहीं, इसलिए माननीय मंत्री जी का समय उनका फिक्स हो नहीं पाया, लेकिन आने वाले समय में माननीय मुख्यमंत्री जी से मिल करके आठवले साहब भी बात करेंगे और हम लोग भी बात करेंगे। एक सवाल था अंबेडकरवादियों में, बहुजन समाज में, कि कल रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अठावले के राष्ट्रीय अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले जी, जो कल उत्तर प्रदेश की धरती लखनऊ में आए थे और वो सहकारिता भवन के बाद में अंबेडकर महासभा गए, लेकिन अंबेडकर महासभा जाने के बाद में उनका संदेश लोगों को नहीं मिला। इसी संदेश को लेने के लिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी की टीम रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के प्रदेश अध्यक्ष पवन भाई गुप्ता जी के पास पहुंची कि आखिरकार अंबेडकर महासभा में माननीय मंत्री जी गए, संदेश नहीं दिया। ये बड़ा सवाल बन रहा था। तो इस सवाल का पूरा उत्तर आज के इस पूरे कार्यक्रम से जो अध्यक्ष जी ने बताया। आशा करते हैं आने वाले समय में रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया अंबेडकर महासभा को लेकर के एक बड़ा मोर्चा संभालने का काम करेगी, लोगों के प्रति कड़ी निष्ठा के साथ में
अंबेडकर महासभा को बचाने के लिए संघर्षरत रहेगी। फिलहाल इस पूरी कवरेज पर क्या है आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखते रहिए द बुद्धिस्ट टाइम्स टीवी। नमस्कार, धन्यवाद।